नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम व्यंजन संधि में चर्त्व संधि पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने व्यंजन संधि के 2 पार्ट डाले हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की संधि चर्त्व संधि बिना देर लगाए। चर्त्व संधि जो है ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है और चर का मतलब है वर्गों का प्रथम वर्ण हो जाना ही चर्त्व है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चर्त्व संधि कहते किसे हैं। चर्त्व संधि कहते हैं जब किसी व्यंजन के बाद खर अर्थात का, ख, चा, छा, ठा, ता, था, पा, फा में से कोई भी वर्ण आ जाए तो उसके स्थान पर चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। चर हो जाना ही चरत्व है। झल वर्ण के बाद यदि कोई खर वर्ण आता है तो चर आदेश हो जाता है। सभी तो चर्त्व संधि जो कहते हैं इन सभी को कहते हैं जब किसी व्यंजन के बाद खर अर्थात का, खा, चा, छा, ठा, ता, था, पा, फा में से कोई वर्ण आ जाए तो उसके स्थान पर चर अर्थात वर्गों का प्रथम वर्ण हो जाता है और चर हो जाना ही चरत्व है। झल वर्ण के बाद यदि कोई खर वर्ण आता है तो चर आदेश हो जाता है। इसको इस तरह से समझिए तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा सभी। और इसको समझिए झल, इधर पूर्व वर्ण में हमारा झल रहेगा और इधर खर और आदेश हो जाएगा चर। झल वर्ण में जो हैं वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। झल जो है स्थानीय है, पूर्व वर्ण है और इसके बाद यदि खर वर्ण आता है, खर अर्थात वर्गों के दूसरे और प्रथम वर्ण आते हैं तो चर आदेश हो जाता है अर्थात वर्गों का प्रथम वर्ण हो जाता है। यही चर्त्व संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्त्व संधि का सूत्र है खरीचा, तोरली, वावसाने, सभी। तो चर्त्व संधि का सूत्र है खरीचा। ये आंसर हो जाएगा हमारा राइट। खर प्लस चर। जब झल वर्ण के बाद खर वर्ण आएगा तो उसके स्थान पर क्या है, चर आदेश हो जाएगा। यही जो है हमारी चर्त्व संधि है। अब देखिए जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं तो जहाँ से हम संधि विच्छेद करते हैं वहाँ पर हम थोड़ा सा विराम लेते हैं, थोड़ा सा अर्थात रुकते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या है, वर्गों का प्रथम वर्ण दिखाई देगा तो समझ जाइएगा कि चर्त्व संधि होगी। वर्गों का प्रथम वर्ण जैसे का, खा, चा, ये सभी क्या है, वर्गों के प्रथम वर्ण हैं। अगर आपको वर्गों के प्रथम वर्ण दिखाई दें खर के बाद तो चर्त्व संधि है और चर्त्व संधि करने वाला सूत्र है खरीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ख, फा, छा, ठा, था, का, चा, टा, ता, पा, शा, शा, स। तो ये सभी आते हैं खर प्रत्याहार में। खा, फा, छा, ठा, था ये वर्गों के हैं दूसरे वर्ण, और का, चा, टा, ता, पा ये पहला वर्ण है। ठीक है, वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण खर प्रत्याहार में आते हैं, और तीनों शा अर्थात ऊष्म भी हमारे किस में आते हैं? खर प्रत्याहार में आते हैं। तो खर प्रत्याहार के हमारे ये सभी वर्ण हैं, और खर प्रत्याहार में हमारे 13 वर्ण आते हैं। अब देखिए खर प्रत्याहार कैसे बनता है। खर प्रत्याहार में ये 13 वर्ण आते हैं, और खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, वा, का, पा, य, शा, शा, स, र। तो खर प्रत्याहार जो है हमारा खफ छटत से हमें खा लेना है, और शशर से हमें रा लेना है, तो हमारा बन जाएगा खर प्रत्याहार। क्या बन जाएगा? खर प्रत्याहार। और अगर हमें चर प्रत्याहार बनाना है तो क्या करेंगे हम? यहाँ से हम चा ले लेंगे, चट तव से चा, और शस सर से रा ले लेंगे, तो हमारा बन जाएगा चर प्रत्याहार। खर भी एक प्रत्याहार है और चर भी एक प्रत्याहार है। तो खर प्रत्याहार में ये सभी वर्ण आते हैं, अर्थात वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं, और हमारे ऊष्म आते हैं, अर्थात तीनों सा आते हैं खर प्रत्याहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर प्रत्याहार के वर्ण हैं। चर प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? चा, टा, ता, का, पा, शा, शा, सा सभी। तो ये सभी जो हैं हमारे चर प्रत्याहार के वर्ण हैं, और चर प्रत्याहार भी मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से कहाँ तक बनेगा। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने समझाया कि खर और चर दो प्रत्याहार हैं, और चर प्रत्याहार के अंतर्गत ये सभी वर्ण आते हैं, अर्थात चा, टा, ता, का, पा, शा तीनों सा, और चा, टा, ता वर्गों के पहले वर्ण आते हैं, और ऊष्म आते हैं चर प्रत्याहार के अंतर्गत। और इसको इस तरह से भी आप समझिए, हमारा आंसर हो जाएगा चौथा सभी। इधर हमारे क्या रहेंगे? झल वर्ण रहेंगे, और झल में कौन कौन से आते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बाद में अर्थात पर्ण वर्ण हमारे क्या रहेंगे? खर। यहाँ ऐसे समझिए, और इसमें आएगा पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण। इसमें हमारा आएगा पहला और दूसरा वर्ण। और इधर हमारा जो चर आदेश होगा, चर क्या होगा? आदेश होगा। इसमें क्या आएंगे हमारे चर में? जैसे पहले हम देखते हैं, वर्ग हमारे 5 होते हैं। क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और इसमें हमारे आएंगे क, ख, ग, घ, और इसमें आएंगे च, छ,
ज, झ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, वर्गों का पहला वर्ण आएगा चर में। इधर से हमारे कोई भी वर्ण आए तो हमारे वर्गों का पहला वर्ण हो जाएगा चर में का वर्ण। झल वर्ण के बाद यदि वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण आ रहे हैं। अब देखिए खर में वर्गों के पहले वर्ण कौन से होंगे और दूसरे कौन से होंगे। वर्गों के प्रथम वर्ण होंगे का, च, ट, ता, पा। ये हमारे वर्गों के पहले वर्ण होंगे। और दूसरे वर्ण होंगे खा, फा, छा, ठा, था। खा, फा, छा, टा, था। खा, फा, छा, ठा, था। ये दूसरे वर्ण हैं। और पहले वर्ण होंगे क, च, ट, ता। ये हमारे वर्गों के पहले वर्ण होंगे। और पहले वर्ण हमने क्यों रखे, पहला वर्ण ही क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रथम वर्ण, अब देखिए जैसे का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है, तो यहाँ पर चर में जो है प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। यदि झल वर्ण के बाद खर वर्ण आता है तो वर्गों का प्रथम वर्ण हो जाता है। उसी के समान उच्चारण के कारण ही वर्गों का प्रथम वर्ण हो जाता है। इसी तरह से चा का उच्चारण स्थान जो है तालु है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, चा प्रथम वर्ण हो जाएगा। इधर से कुछ भी आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, चा हमारा प्रथम वर्ण हो जाएगा। और ता का उच्चारण स्थान क्या है, ता का उच्चारण स्थान दंत है, तो यहाँ पर ता हो जाएगा। और टा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो यहाँ पर टा हो जाएगा। और ओष्ठ जो है वो पा का है, यहाँ पर पा हो जाएगा। झल वर्ण का, ख, ग, घ, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए और उसके बाद खर वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा चर आदेश हो जाएगा, अर्थात वर्गों का प्रथम वर्ण हो जाएगा। और उच्चारण की समानता के कारण ही वर्गों के प्रथम वर्ण रखे गए हैं। झल वर्ण के बाद खर वर्ण आए तो वहाँ पर क्या है, चरत्व संधि हो जाएगी। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरत्व संधि के उदाहरण हैं उत्कीर्णः, सुहृत् क्रीडति, सत्कारः, सत्पात्रम, दिक्पालः, भेतुम्। तो चरत्व संधि के ये सभी उदाहरण हैं और इनका संधि विच्छेद होगा। इनका संधि विच्छेद देखिए, उत, उद, धन, कीर्णः। और यहाँ पर हो जाएगा दा की जगह पर क्या हो जाएगा, ता। कीर्णः। और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा उत्कीर्णः। अब यहाँ देखिए ता जो है ये किसका है, खर। झल वर्ण के बाद खर वर्ण आया है ता, और इधर हमारा हो गया उत्कीर्णा, चर आदेश हो गया है। दा का जो है हमारा क्या हो गया, ता। दा जो है किसका है, हमारा झल। दा वर्ण जो है झल है। और झल के बाद क्या आया है, वर्गों का पहला वर्ण का आया है, अर्थात खर आया है, तो हमारा बन गया उत्कीर्णः। झल के बाद खर वर्ण आने पर चर आदेश हो गया। झल के बाद खर
वर्ण आने पर चर आदेश हो गया, अर्थात वर्गों का प्रथम वर्ण आदेश हो गया और बन गया हमारा उत्कीर्णः। इसी तरह से सुहृत कृति देखिए, सुहृद धन क्रीडति, और यहाँ पर भी क्या होगा, दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा सुहृद क्रीडति। इसी तरह से सत्कार को देखिए, सत्कार, सत सत्कारा का संधि विच्छेद होगा सद धन कारः, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ता, सत्कारः, सत्कारः। तो यहाँ दा की जगह पर क्या हो गया, हमारा दा आदेश हो गया, तो बन गया सत्कारः। इसी तरह से सत्पात्रम, सद धन पात्रम, और यहाँ भी दा की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा ता, यहाँ पर हो जाएगा ता, और इधर पात्रम, तो बन जाएगा हमारा सत्पात्रम मिलाने पर। इसी तरह से दिक्पालः, दिक दिग प्लस पालः, और यहाँ दिक प्लस पालः, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा दिक्पालः। और अगर हम दिक प्लस पाला करेंगे तो बन जाएगी हमारी जस्त्व संधि हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा दिक्पालः, तब हमारी जस्त्व संधि हो जाएगी। इसी तरह से भेत्तुम भी है, भे तुम, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ता और इधर तुम, बन जाएगा भेत्तुम, भेत्तुम। और अब देखिए लत्व संधि, लत्व संधि भी जो है ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। ला हो जाना ही लत्व संधि है, और ये हमारी क्या है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है लत्व संधि। और लत्व संधि को जो है तोरली संधि भी कहते हैं। तोरली संधि क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसका सूत्र जो है तोरली है, इसलिए कुछ लोग तोरली सूत्र के कारण
लत्व संधि को तोरली संधि भी कहते हैं। लत्व संधि होती है जब तवर्ग के बाद ला वर्ण आ जाए तो तवर्ग के वर्णों को लादेश हो जाता है। तोरली संधि होती है दोनों कोई नहीं। तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा दोनों। जब तवर्ग के बाद ला वर्ण आ जाएगा तो वहाँ पर तवर्ग के वर्णों को ला आदेश हो जाता है। तवर्ग के हमारे वर्ण कौन कौन से हैं? त, थ, द, ध, न। तो तवर्ग के जो हमारे वर्ण है ता, था, दा, धा, ना, इनके स्थान पर क्या है? ला आदेश हो जाएगा। तो वहाँ पर होगी हमारी लत्व संधि और तोरली सूत्र के कारण इसको तोरली संधि भी कहते हैं। लत्व संधि करने वाला सूत्र है तोरली खरीचा दोनों कोई नहीं। अभी हमने आपको बताया है कि लत्व संधि करने वाला सूत्र तोरली है और तोरली को जब हम तोरली को तोड़ेंगे तो बनेगा हमारा तो ली। तो जो है ये पंचमी और षष्ठी का रूप बनता है। तू वर्ग है, जैसे तू का तो हो गया हमारा पंचमी और षष्ठी में, और ली सप्तमी का रूप है। तो इसको इस तरह से भी आप समझिए। इधर हमारा रहेगा क्या? तवर्ग। इधर हमारा क्या रहेगा? तवर्ग। और इधर क्या होगा? पहले हमारा क्या रहेगा? तवर्ग, और बाद में क्या रहेगा हमारा? ली, अर्थात लवण। लवण, ली लवण। और बाद में आदेश क्या हो जाएगा? ला। बाद में ला आदेश हो जाएगा, या यूँ कहिए संध्या वर्ण जो है वो ला होगा। तवर्ग में हमने आपको बताया भी त, थ, द, ध, न के बाद ला वर्ण आए तो ला आदेश हो जाता है। अर्थात तवर्ग के बाद ला वर्ण आए तो ता, था, दा, धा, ना के स्थान पर ला आदेश हो जाएगा। और इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है कि जहाँ से संधि विच्छेद होगा वहाँ पर क्या है? हमें ला दिखाई देगा, और ला भी एक नहीं दो ला दिखाई देंगे। इसको ऐसे समझिए जैसे हम उल्लिखितम, उल्लिखितम। तो इसका संधि विच्छेद होगा उल्लिखितम का उद्धन लिखितम, उद्धन लिखितम, उद्धन लिखितम। और इस दा के स्थान पर हो जाएगा ला। अब देखिए दा के बाद हमें तवर्ग के बाद हमें लावण दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तवर्ग के बाद क्या? लावण दिखाई दे रहा है, और इस दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? ला, और बाद में भी लाया तो हमारा बन जाएगा उल लिखितम। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तोरली संधि करने वाला सूत्र है, लत्व संधि करने वाला सूत्र है तोरली। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विद्वान लिखति का संधि विच्छेद कीजिए। क्या होगा? विद्वान लिखति, विद्वान लिखति, विद्वान लिखति या कोई नहीं, तो विद्वान लिखति का संधि विच्छेद जो होगा हमारा, ये होगा विद्वान धन लिखति। ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और ये जो है हमारा जो ना है ये अनुनासिक है, इसलिए इसका अनुनासिक है, तो यहाँ पर ये वाला अनुनासिक का चिन्ह आएगा। और तोरली सूत्र से इसमें लत्व संधि हुई है। ना जो है हमारा अनुनासिक का है, तो ला को जो है वो अनुनासिक का चिन्ह लगाएंगे इस पर हम, तो हमारा हो गया विद्वान लिखति। तो विद्वान लिखति का संधि विच्छेद होगा विद्वान धन लिखति। इसीलिए इसमें चंद्र बिंदु लगाए, क्योंकि ना जो है हमारा अनुनासिक का है। लत्व संधि या तोरली सूत्र के उदाहरण हैं उल्लापः, उल्लापः, उल्लासः, तल्लीनः, तल्यः, उल्लेखः। तो तोरली सूत्र के उदाहरण हैं, अर्थात लत्व संधि के उदाहरण हैं उल्लापः, उल्लासः, तल्लीनः, तल्यः, उल्लेखः। ये सभी जो हैं तोरली सूत्र के उदाहरण हैं। और इनका संधि विच्छेद देखिए, उद धन लापः और उद धन लासः और उद वो तत् धन ल्य, तत् धन ल्य। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दा के बाद ला दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी, और यहाँ ता के बाद ला दिखाई दे रहा है। तो हमारा इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, दा की ला, और यहाँ भी ला और यहाँ भी ला। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा उल्लापः, उल्लापः, उल्लासः, तल्ल्य। इसी तरह से तल्लीना देखिए, तत् धन लीनः। यहाँ पर भी क्या है, इसकी जगह पर ला हो जाएगा और इधर हमारा ला रहा है, तो हमारा बन जाएगा, मिला देंगे इसको तो तल्लीनः। इसी तरह से उल्लेखा, इसी तरह से हमारा क्या होगा, उल्लेखा, उद धन लेखः, और इसकी जगह पर हमारा हो जाएगा ला और इधर लेखा, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा उल्लेखा, उल्लेखः। तो लत्व संधि या तोरली सूत्र के ये सभी उदाहरण हैं। ये मैंने आपको सिद्ध करके भी बता दिए हैं। और लत्व संधि अर्थात लत्व संधि जो है, ला हो जाना ही लत्व संधि है, और लत्व संधि का सूत्र है तोरली। जहाँ पर ला हो रहा हो अर्थात लत्व हो रहा हो, वहाँ पर लत्व संधि होती है।
अब देखिए, जहाँ से हम संधि विच्छेद करते हैं वहाँ पर आपको 2 ला दिखाई देंगे, तो आप समझ जाइएगा कि लत्व संधि है और ये तोरली सूत्र से इसमें लत्व संधि हुई है। लत्व संधि जो है हमारी ला हो जाता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि लत्व अर्थात ला हो जाता है और इसका सूत्र है तोरली। तो तोरली सूत्र से हमारी लत्व संधि होती है और ये सभी उदाहरण हमारे तोरली सूत्र के थे, लत्व संधि के थे। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की व्यंजन संधि में चर्त्व संधि और लत्व संधि। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।